वैसे बहुत वेट किया मैं तुम्हारे यहाँ पे। अच्छा, तो किसने कहा था तुम्हें वेट करने का? काम था मुझसे कोई? काम तो नहीं था, लेकिन वैसे ही कहीं लंच करने चलते हैं वैसे। मैंने सुबह नाश्ता भी नहीं किया। अच्छा, 1 घंटे में ना क्लास है अभी मेरी। और मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कितनी दफा कहा है मैंने नाश्ता करने का, क्यों नहीं करके आते? अब कौन सी तुम्हें क्लास लेनी होती है? तुम्हें नहीं पता? नहीं। चलो, ये भी अच्छी बात है कि तुम इतनी अकलमंद नहीं हो। वैसे लड़की को ना थोड़ा सा बेवकूफ होना चाहिए, जिंदगी बड़ी आराम से रहती है कसम से। ओ हेलो मिस्टर, मैं बिल्कुल बेवकूफ नहीं हूँ। अपनी ना ये गलतफहमी दूर कर लो, बता रही हूँ मैं। और वो तुम अपने पापा के ऑफिस क्यों नहीं जा रहे? पता है रोज रोज तुम यहाँ आ जाते हो, लोग क्या क्या बातें बना रहे हो, तुम्हें क्या पता? ये तो भाई अच्छी खबर है, कब लोग बातें बनाना भी शुरू हो गए। वैसे क्या बोलते बताओ तुम? लोग ये कहते हैं कि मिस्टर साहिर कुछ सब्जेक्ट्स में फेल हो गए, जिसकी वजह से उन्हें दोबारा क्लासेस लेनी पड़ रही। कौन कहता है ये? जरा नाम तो बताओ। और ये ना, ये सब जलते हैं जो ये बातें करते हैं। और सबसे हाईएस्ट जीपीए आया था मेरा, और तुम्हें तो पता ही ये बात। मुझे पता है ना, लोगों को तो ये बात नहीं पता। खैर मुझे क्या, मैं चलती हूँ, मेरी क्लास शुरू होने वाली है। बाय। 3 बेटे हैं शायद। तुम मुझसे छुप के यहाँ बैठी हुई, लेकिन मैंने भी तुम्हें पकड़ लिया। मुझे किसी से छुपने की जरूरत नहीं, और मैं छुपूंगी भी क्यों? अच्छा, तो फिर तुम मुझे देखने के बावजूद मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? ये तो अच्छा हुआ मैं तुम दोनों को देख लिया। मुझे लगा कि तुम बिजी हो, इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। मैं कभी भी इतना बिजी नहीं हो सकता कि तुम्हारी वजह से डिस्टर्ब हो जाऊं। इफ़रा, मेरी तरफ देखो। ये अंबर पता नहीं कहाँ रह गए, मैं लेके आती हूँ उससे। इफ़रा, मेरी बात सुन। वो मेरी कजन थी और इत्तेफाकन उससे यहाँ पे मुलाकात हो गई। वो अपने हस्बैंड के साथ यूके में रहती है। अब बैठो, मेरी बात सुन। इफ़रा, मेरी तरफ देखो। इफ़रा, मुझे डर लगता है साहिर, मुझे वहम है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। इफ़रा, तुम अपने दिल से सारे वहम निकाल दो। और वैसे भी मैं तुम्हारे घर वालों से रिश्ते की बात करने जा रहा हूँ ना, उसके बाद तुम्हारे दिल से सारे खौफ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। पता नहीं साहिर, तुम्हारे अब्बू को मैं अच्छी लगूं भी या नहीं। मेरे अम्मी पापा के लिए यही काफी है कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब दुआ करो कि हम दोनों की फैमिलीज एक दूसरे को समझ लें, ये ज्यादा जरूरी है। और मेरे बाबा की तो सभी तारीफ करते हैं, वो इतने नर्म तबीयत और फ्रेंडली नेचर के जो हैं भाई, बिल्कुल मुझ पे गए ना। इसीलिए तो मुझे पूरा इत्मीनान है इफ़रा, हम दोनों के बीच कोई मुश्किल नहीं आनी। और तुम तक पहुंचने का मेरे पास सीधा साफ रास्ता है। हम तो कल ही आना चाह रहे तुम्हारे घर। कल? साहिर तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं अम्मी को क्या जवाब दूंगी जब तुम्हारे घर वाले आएंगे मेरे घर वालों के पास? साहिर देखो, बात सुनो, बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। दादी को कुछ नहीं पता, दादी कैसे रिएक्ट करेंगी? या अल्लाह, मेरे तो हाथ पैर फूले जा रहे। साहिर कैसे होगा ये सब, क्या करूंगी मैं? हेलो इफ़रा। साहिर वो अम्मी आई है, मैं बाद में बात करती हूँ। मानेंगे, इतना प्यार जो करते हैं आखिर मुझसे, लेकिन आखिरकार मान ही गए। तुम्हें पता है मैं इतनी खुश हूं ना, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। खैर, मुझसे ज्यादा प्यार तो हरगिज नहीं करते। पूरी दुनिया की मोहब्बतें भी इकट्ठी कर लो ना, तो मेरे प्यार के आगे हल्की पड़ जाएंगी। नहीं साहिर, मैं दुनिया की सारी मोहब्बतें भी इकट्ठी कर लूँ तो बाबा की मोहब्बत का मुकाबला नहीं कर सकती। पता है, आज तक उन्होंने कोई बात नहीं टाली है मेरी। अच्छा, बस भी करो ना, मैं भी कभी कभी जेलस हो सकता हूँ तुम्हारे बाबा से। ऐसा नहीं है, जब तुम उन्हें जान लोगे ना, तब तुम्हें भी मोहब्बत हो जाएगी उनसे। काश मेरे बाबा भी इतने अच्छे होते। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है वो, किस वक्त क्या मूड हो कुछ पता नहीं लगता। अपनी अपनी किस्मत है भाई।
ऐसे नहीं कहते, बुरी बात होती है। जी ठीक है, चलते हैं। वैसे तुम यहाँ करने क्या आए हो? पता तो मैं हूँ नहीं, तुम्हें ही मिलने आया हूँ। चलो अभी। मेरी क्लास है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें क्लास तक छोड़ने। अच्छा लेफ्ट तो आ जाओ, आ जाओ आगे। इफ्रा से मिलकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बेटी है आपकी। मुझे तो लगता है साहिर ने इसकी तारीफ में बहुत कंजूसी की है। आप सबसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। ये तो आपकी मोहब्बत है सबात बहन, जो आपने हमें इतनी इज्जत बख्शी। अरे नहीं अजरा, हमारी तो गर्ज थी, हमें तो आना ही था। बस सब आप लोग भी साहिर के लिए इत्मीनान कर लें। अरे भाई ये तो सब रस्मी बातें हैं। जब लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो फिर बड़ों के फैसलों की अहमियत ही कहाँ रह गई। देखो साहिर से तो आप मिल ही चुके हैं। मेरा इकलौता बेटा है, सारा बिजनेस इसी ने संभालना है। जो कुछ भी है इसी का तो है। यकीनन आपकी बेटी खुश रहेगी। हमें बच्चों की खुशी से बढ़कर और कोई एक चीज अजीज नहीं। जी हाँ, ठीक कहा आपने बिल्कुल। आगे तो जिंदगी बच्चों ने ही गुजारनी है, तो उनका खुश होना तो बहुत जरूरी है। मेरी और इफ्रा दोनों की खुशकिस्मती है कि आप लोग ऐसा सोचते हैं। वैसे मुझे साहिर की शादी की बिल्कुल जल्दी नहीं है। 1 साल के कोर्स के लिए बाहर जा रहा है, वापसी पर इसकी शादी करेंगे। आपको कोई एतराज तो नहीं है? जी नहीं, ये तो अच्छी बात है। बस तो फिर हमारी तरफ से बात पक्की। देखो ना, खानदानी लोगों में तो बात की और जबान की अहमियत होती है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुबारक हो आपको, मुबारक हो। मेरे पास बिल्कुल सीधा रास्ता है, इधर उधर मुड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अब देखो, वही हुआ जो हमने चाहा। बात तो बिल्कुल सही है। मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा कि बाबा ने माना है। मतलब कोई रुकावट कुछ नहीं आया हमारे दरमियान, सब खुशी खुशी खुद ही हो गया। सोचो हम कितने लकी हैं। ये सब ना मेरी मोहब्बत का कमाल है, जिसके सामने कुछ नहीं टिक पाया। रहने दो, सारा क्रेडिट खुद मत लो तुम। अच्छा भाई, कुछ क्रेडिट तुम भी ले लो, आखिर इतना अरसा परेशान और डरती तो रही हो। मजाक मत उड़ाओ, जाहिर है डर तो लगता ही है। और वैसे भी अगर बाबा हामी ना भरते तो हमारा ये रिश्ता तो होना नामुमकिन ही था। और पता है तुम्हें, बाबा मेरी कोई बात आज तक नहीं डालते। सबसे बढ़कर उन्हें मेरी खुशी। अब तो खुश हो, या कहो तो लिख के दे दूं? मजाक मत उड़ाओ, तुम्हें पता है मैं अपने बाबा को लेके कितनी सेंसिटिव हूँ। नहीं इफ्रा, जिंदगी में इतना एहसास होना अच्छी बात नहीं है। जिंदगी में ना बहुत चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती है। मुझे ना किसी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे पास मेरे बाबा और तुम हो ना। काश मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाता, मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं रहती। लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। इस अपना बहुत ख्याल रखना। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मुझे तन्हा छोड़ के चले जाओगे। अरे भाई, मेरे मामा पापा हैं मेरे साथ, तक रहूंगी ना उनके साथ ऐशी से। कैसा? तुमने कुछ गलत नहीं कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। चलाओ कुछ ऑर्डर करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है।
फिर से नाश्ता नहीं किया ना मेरा दिमाग खराब हो गया, कुछ मंगाओ। तो किसने कहा पियो? हेलो साहिर, इतनी कॉल्स मत किया करो मुझे। घर पे अम्मी बाबा दादी सब बैठे होते हैं, पता नहीं क्या सोचते होंगे मेरे बारे में। अरे भाई कुछ नहीं, तुम बेकार में परेशान मत हुआ करो। और अभी तो हमारा रिश्ता तय हो चुका है, साल बाद हमारी शादी होने वाली है, और वो भी घर वालों की मुकम्मल रजामंदी के साथ। भाई जो भी हो, बड़ों का लिहाज भी तो करना होता है ना साहिर। मैं किसी को शिकायत का मौका नहीं देना चाहती, समझा करो बात। अरे भाई समझता भी हूँ और मानता भी हूँ कि तुम कितनी समझदार हो, फरमाबरदार हो और बड़ों का एहतराम भी करती हो, और फ्यूचर में मेरी अम्मी की फेवरेट बहू भी बन जाओगी। आसार तो यही कह रहे हैं। अगर तुमने मेरी इमेज खराब करने की कोशिश ना की तभी ऐसा होगा। साहिर, तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा डर किस बात से लगता है? किस बात से? तुम्हारी मोहब्बत से। तुम्हें पता है तुम कभी कभी इतने जज्बाती, इतने सेंसिटिव हो जाते हो कि कुछ समझ नहीं आता मुझे। मैं परेशान हो जाती हूँ, ना तुम कुछ सुनते हो ना समझते हो। मैं अभी भी कुछ सुनने के मूड में नहीं हूँ। मैंने कॉल ये कहने के लिए की थी कि कल हम मिल रहे हैं। नहीं साहिर, देखो वो मैं, बाबा भी घर पे है ना कल, देखो। नो आर्ग्यूमेंट्स, बाय। तुम आओ इफ्रा बेटा, तुम कहाँ थी इतनी देर से? वो अब्बू मैं कमरे में ही थी। अच्छा। कैसी हो इफ्रा? ठीक। अंकल वो मैं इफ्रा को लेने आया था, कुछ काम था और कुछ पुराने दोस्तों के साथ प्लान भी बना था, तो मैं। लेकिन बेटा इस तरह तो बहुत देर हो जाएगी, और इफ्रा इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रहती, बुरा ना मनाना। आंटी मैं इफ्रा का पूरा ख्याल रखूंगा और वो वक्त से पहले घर भी आ जाएगी, प्रॉमिस। प्लीज अंकल, कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर मैं चला जाऊंगा और साल से पहले तो वापसी भी नहीं होगी। आप मुझे यकीन, आपको कोई इतराज नहीं होगा? नहीं बेटा, एतराज तो नहीं है, मगर थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको पता है इफ्रा हमेशा आपकी तारीफ करती रहती है, कहती है मेरे बाबा को मेरी खुशी का सबसे ज्यादा ख्याल है, और आज मैंने देख भी लिया। चलो इफ्रा, तो इजाजत भी मिल गई है। बाबा मैं जाऊं? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज अंकल, खुदा हाफिज आंटी। खुदा हाफिज बेटे। आजकल के बच्चे भी ना। घर आ जाओगे और बाबा से जाने की परमिशन भी मांग लोगे। तुम्हें देख के इतना कंफ्यूज हो गई थी मैं वहाँ पे। मैं तुम्हारे लिए कहीं पे भी पहुँच सकता हूँ, ये बात याद रखना। मैं तुम्हें कभी दूर जाने नहीं दूंगा। शुक्र करो दादी नहीं थी, वरना हरगिज परमिशन ना मिलती। सो रही थी वो। बस ये तो मेरे बाबा हैं जो मेरी हर बात मान लेते हैं, वरना अक्सर तो वो अम्मी की बात भी नहीं सुनते। देख लिया ना आज तुमने। इसमें तुम्हारे बाबा का नहीं, मेरा कमाल है। मुझे तुम्हें लाना ही था, अगर तुम्हारे बाबा नहीं मानते तब भी। मेरी बात का बुरा ना मानना, लेकिन तुम बाबा की इतनी मुखालफत क्यों करते हो? मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे जैसे तुम उन्हें पसंद नहीं करते। बेवकूफ हो तुम, मुझे उनसे क्या प्रॉब्लम होगी? वो तो बस वैसे ही कभी कभी जेलस हो जाता हूँ। तुम उनसे उतनी मोहब्बत जो करती हो। एक मिनट, बाबा से ना अपना मुकाबला बिल्कुल मत करना, वरना हमारी बहुत लड़ाई हुआ करेगी। क्योंकि मुझसे ना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता जब मेरे बाबा के बारे में कोई कुछ बोलता है। अच्छा बस करो, देखो हम दोनों साथ हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? वैसे कौन से दोस्त से मिलने जा रहे हैं? हम किसी से मिलेंगे। इतनी सारी शॉपिंग करवा दी साहिर, क्या जरूरत थी? अम्मी देखेंगी तो नाराज होंगी, उन्हें बुरा लगेगा। अरे भाई इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात है? नहीं मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या ले डालूं, और ये तो बहुत मामूली चीज है। कोई मामूली नहीं है। मालूम है मुझे तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन इतनी फजूल खर्ची करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बस कर देने से है, एक साल दो, फिर देखना मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करता हूँ, क्या ना? फिर एनीवेज इतना मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेने वाली। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो, आखिरकार साहिर ने प्रूव कर दिया ना। तुम इधर आके तो बैठो। हाँ साहिर, आपको क्या मिला तो आप तो हमें भूल ही गई। वैसे
ट्रीट तो बनती है ना, तो फिर क्या खिला रही हैं आप? तुम्हारी ये शिकायत भी मैं दूर कर देता हूँ। तुम दोनों गप्पे लगाओ, मैं भी आया। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ ना, अभी आया। तुम दोनों बैठ के गपशप करो। और सुनाओ, कहाँ थी इतने दिन तक? बस रहने दो, बात मत करो तुम मुझसे, तुम मुझे भूल गई। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारी लव स्टोरी अब मुकम्मल होने जा रही है। खैर, और सुनाओ। बस वही। कहाँ चले गए थे तुम मुझे और अंबर को छोड़ के? इतना टाइम लगा दिया। अरे एक दोस्त मिल गया था, उसी के साथ बैठा हुआ था। और अच्छा हुआ ना, तुमने और अंबर ने बातें कर ली आराम से। ऐसा कौन सा दोस्त है जिसके बारे में मैं नहीं जानती? तुम्हारे सब दोस्तों से तो मैं मिल चुकी हूँ। तुम उसे नहीं जानती, बहुत पुराना दोस्त है। मैं तो भूल ही गया था उसके बारे में। काफी टाइम हो गया है, मेरे ख्याल में अब हमें चलना चाहिए। अभी? हाँ। अरे अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है। साहिर, बात वो नहीं है, आज वैसे भी बाबा की इजाजत से आए हैं, इतना ही बहुत है। और प्लीज तुम आइंदा उन्हें ऐसे मत कहना। आइंदा मैं होऊंगा ही कहाँ यहाँ, बहुत दूर चले जाऊंगा तुमसे। पता नहीं कैसे गुजरेगा ये वक्त। मैं तो सोच के भी घबरा रहा हूँ, मेरा क्या होगा। अब ऐसे तो मत कहो साहिर, अब तुम ही वीक पर जाओगे तो मैं क्या करूंगी? इफ़रा मेरी बात सुनो। अरे भाई मजाक कर रहा था मैं, तुम सीरियस ही हो गई। मैं यूं गया और यूं आया, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। चले? फिर तुम्हारी हो ना हमारे घर, बल्कि अपने घर। अब ऐन वक्त पर मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए इफ़रा, मैं पहले से बता रहा हूँ। साहिर, तुम्हें जाने की कोई तैयारी नहीं करनी? रोज बरोज कोई ना कोई प्लान्स बनाए जा रहे हो तुम, और ऊपर से अब ये दावत का क्या सीन है? जरूरी है इफ़रा, मेरी ख्वाहिश है कि मेरे जाने से पहले कम से कम एक बार तो तुम वहाँ आओ। वो घर जहाँ हम अपनी पूरी जिंदगी गुजारेंगे, तुम्हें एक बार तो देखना चाहिए कम से कम। बस मुझे नहीं पता तुम आ रही हो। साहिर, तुम्हें समझाना ना एक अजाब है, ऊपर से तुम मेरी कोई बात नहीं सुनते। सारी जिंदगी सुनता रहूंगा मैडम, फिक्र मत करें। बाय। आइए, जीती रहो, खुश रहो, बैठो। ये अब तुम्हारा ही घर है, और तुम्हें यहाँ देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है इस बात का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। आप सबकी दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं कि आप लोगों ने साहिर का रिश्ता इफ़रा के लिए कबूल किया। ये तो हमारी खुशकिस्मती है सबात बहन। भाई अब तो बच्चों की मर्जी पर ही चलना पड़ता है, जो फैसला वो कर लें वही माँ बाप को भी मानना पड़ता है। अरे नहीं, हमारे बच्चे बहुत नेक और समझदार हैं और अपने लिए बेहतरीन फैसला करने की सलाहियत रखते हैं, और यही हमारे लिए खुशी की बात है। ठीक कह रही हो, अब नए जमाने की तो यही सोच है। इफ़रा बेटा, जाओ जाकर अपना घर देखो। साहिर, लेकर जाओ इफ़रा को, घर दिखाओ। अरे जाओ बेटा, कहाँ हम बड़े बूढ़ों में बैठोगी और बोर होती रहोगी, जाओ। तो ये है अम्मी और पापा का कमरा। वो गेस्ट रूम है, उसके साथ में इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे वो है स्टडी। और
ये जो है तो ये हमारा कम। लेकिन चाय हम गार्डन में ही पिया करेंगे, हमारा गार्डन बहुत खूबसूरत है। तुम्हारा नहीं, हमारा। आज से हर चीज हमारी है। और खबरदार अगर किसी भी रिश्ते को सिर्फ मेरा कहा। वैसे बताओ। अच्छा भाई, हमारा घर बहुत खूबसूरत है बस। अच्छा ठीक है, अब आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। नहीं, बस इतना ही काफी है। अपना कमरा तो देख लो। अच्छा ही होगा। नहीं, अच्छा तब होगा जब तुम यहाँ हमेशा हमेशा के लिए आ जाओगे। इस घर के अलावा भी तो कोई जायदाद होगी, और क्या कुछ है साहिर के नाम? माशाल्लाह बहुत कुछ है। कराची के अलावा इस्लामाबाद में घर, ऑफिस, उसके अलावा कुछ ज़रूरी ज़मीन भी है। जो कुछ भी है सब साहिर का है। माशाल्लाह। अच्छा, वाकई? लगता है आपको यकीन नहीं आ रहा। अरे नहीं भाई, यकीन ना आने वाली क्या बात है। तुम कह रही हो तो यकीन ही हो गया। मगर हमारी इफ्रा का नसीब बहुत अच्छा है भाई। इतने पैसे वाले घर का बेटा बैठे बिठाए मिल गया, बल्कि यूं कहो खुद ही ढूंढ लिया। आप बस हमारे बच्चों के लिए दुआ किया करें कि खुदा हमारे बच्चों को खुश रखे। आमीन। अरे सबात बातें ही करती रहोगी या मेहमानों के लिए खाने का बंदोबस्त भी करोगी? मैंने बोला तो है। अच्छा मैं देखती हूँ। एक साल भी गुजर जाएगा इफ्रा, और मैं अम्मी से कहकर चाहूंगा कि तुम्हारा बहुत ख्याल रखे, तुम्हें बुलाया करे, ठीक है ना? हम रोजाना बात किया करेंगे इफ्रा, बहुत देर तक। और मुझसे कुछ मत छुपाना, सारी बातें शेयर करना, और बिल्कुल भी परेशान मत होना, ठीक है? फिर वही बात, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है साहिर, मैं कह चुकी हूँ। ज़रूरत है इफ्रा, मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाता। लेकिन हमारे रिश्ते के लिए पापा ने ये एक शर्त रखी थी। ये शर्त नहीं है साहिर, उनकी मोहब्बत है। वो फ्यूचर में तुम्हें ज्यादा सिक्योर, ज्यादा काबिल देखना चाहते हैं। तो सही है ना? शायद हाँ, शायद ना। अभी तो मेरा दिल कुछ नहीं मान रहा। बस तुम्हें अकेला छोड़ने के अलावा मेरा कहीं और ध्यान ही नहीं जा रहा। मैं अकेली कहाँ हूँ साहिर, मैं तो सबके साथ हूँ, अपनों के साथ। अपनों को गैर होते हुए देर नहीं लगती इफ्रा, और वो वक्त बहुत तकलीफ दे होता। मैं तुम्हें उस तकलीफ से बचाना चाहता हूँ। क्या हो गया तुम्हें साहिर? इतने वहमी क्यों हो गए हो? कुछ नहीं होगा मुझे तो फिक्र होने लगी है तुम्हारी। देखना, ऐसे ही हंसते खेलते वक्त गुजर जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम वापस भी आ गए हो। खुदा करे ऐसा ही हो। खैर, सब खाने पे वेट कर रहे हैं, चलते हैं। हाँ, हम भी कितनी देर से बातें किए जा रहे हैं। बस यही वक्त है हमारे पास। कल सुबह की फ्लाइट से मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ 2-4 दिन के लिए, और फिर वापसी आते ही रवानगी। चलें?